श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दीपावली की जो 5 दिनों की पूजन कराई जा रही है उसमें 23 अक्टूबर 2025 भाई दूज का दिन वह दिन है जब आपको 5वें और अंतिम दिन की पूजन करनी होती है। किस प्रकार से अंतिम दिन की पूजन करना है और पूजन के बाद जो सामग्री होती है उसका क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ भाई दूज के भाई को टीका लगाने का शुभ समय क्या है, संपूर्ण जानकारी के साथ यह भी हम आपको बताएंगे कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी किस प्रकार से भाई दूज का टीका लगाने को कहते हैं, ताकि इस भाई दूज में आप अपने भाई की उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए जो भाई को टीका लगाते हैं उससे भाई को उसका पूरा फल प्राप्त हो सके और आपका भाई उन्नति ही करती चली जाए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो दूज की तिथि है, जैसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं, वह काफ़ी विशेष है। और वह तिथि कब से शुरू हो रही है? भाई दूज की तिथि मतलब यम द्वितीया की तिथि वह 22 अक्टूबर 2025 को रात्रि के 8:16 पर शुरू होगी। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 23 अक्टूबर 2025 को रात्रि के 10:46 में होगा। तो ऐसे में भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। और तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त है उसे आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यह समय सिर्फ दिन में है, ना सुबह है ना शाम को है। भाई दूज का भाई को तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर के 1:13 से दोपहर के 3:28 तक है। एक बार फोन से सुन लीजिए। भाई दूज के भाई का तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 23 अक्टूबर को दोपहर के 1:13 से दोपहर के 3:28 तक रहने वाला है। इस दौरान बहनें अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। आपको बता दें, इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। देवी यमुना ने उनका खूब अच्छे से आदर सत्कार किया था, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया था और उनके माथे पर तिलक लगाया था। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें यह वरदान दिया था कि जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और वह दीर्घायु प्राप्त होगा। इसी वजह से इस पर्व को हम यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, तिलक लगाती हैं। वही भाई भी अपनी बहन को उपहार देते हैं और सदैव रक्षा का वचन देते हैं। एक काफ़ी सरल तरीका है अपने भाई का तिलक करने का। शुभ मुहूर्त जो हमने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें चावल या आटे का चौक बनाना है। भाई को इस चौक बनाए के ऊपर एक चौकी रखना है और उस चौकी पे भाई को बैठाना है। चौकी का मुख आपको या तो पूर्व दिशा की ओर रखना है या फिर उत्तर दिशा की ओर रखना है। मतलब भाई को आप इन दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में बैठाकर तिलक लगा सकते हैं। भाई के माथे पर आपको रोली या चंदन का तिलक लगाना है, जो भी आप लगाते हैं। और एक विशेष बात, तिलक लगाने के बाद आपको उसमें अक्षत जरूर लगाना है। अक्षत मतलब चावल है, चावल पूर्ण होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। भाई को तिलक लगाएं, तिलक लगाने के बाद उसमें चावल जरूर लगाना है। इससे आपका जो तिलक है वह अक्षत हो जाता है, मतलब उसका पुण्यफल उस आपके भाई को हमेशा प्राप्त होता रहता है। भाई के हाथ में अगर आप कलावा बांधते हैं तो कलावा बांध दें और उसे मिठाई खिलाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भाई की आरती करें और भगवान से लंबी उम्र की कामना करें। अंत में भाई बहन के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे और उन्हें उपहार में जो बन सके वह उपहार में दे। इस प्रकार से आपका भाई दूज मनाना है। यह सरल विधि थी, काफ़ी अच्छी विधि थी। आपके भाई को भी इसका लाभ प्राप्त होगा और बहन को भी उसका शुभ फल देखने को मिलता है। सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वह पूजन विधि बता देते हैं, जो आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। शाम का वह समय जब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय कहलाता है, उसी समय आपको यह पूजन करना है। तो आपको समय बता दें तो शाम के 6 बजे से रात्रि के 8:30 के बीच में आपको यह पूजन कर लेना है। अंतिम दिन की पूजन है। इसके बाद आपको सामग्री का क्या करना है वह भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले गुरुजी ने जो फोटो शेयर की है जिसमें गुरुजी ने बताया है किस प्रकार से पूजन करना है, आप वह स्वयं भी पढ़ते जाइए और हम आपको पढ़ के भी बताएंगे। गुरुजी ने कहा है, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 5 दिवसीय दिवाली पूजन का 5वां दिवस विराम दिवस है। भाई दूज के दिन कोई अच्छा मुहूर्त देखकर माता लक्ष्मी पर पिसी हुई, माता लक्ष्मी से तात्पर्य सिक्कों से है, माता लक्ष्मी पर पिसी हुई हल्दी कुमकुम समर्पित करें, कपूर की आरती करें, झोली पसार कर
नमन करके लक्ष्मी जी को मतलब सिक्कों को और कमल गट्टे और 5 हल्दी की गांठ और 5 कमल गट्टे लक्ष्मी जी के सिक्के के साथ अपनी अलमारी या तिजोरी में रखें। पूजा के फूल पान जल सबका विसर्जन कर दें। आप सदा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहे, माता हमारे घर में आपका वास हो। इस प्रकार से गुरुजी ने काफ़ी शॉर्ट में पूजन विधि बता दी है जिस प्रकार से आपको पूजन करना है। पर आपको इस पूजन में दीपकों का भी उपयोग करना है। आपको 2 दीपक तैयार करना है। दोनों दीपक लंबी बाती के रहेंगे, एक घी का रहेगा, एक तेल का रहेगा। घी का दीपक जैसे माता लक्ष्मी के राइट साइड में रखना है, तेल वाला लेफ्ट साइड में रखना है। राइट साइड में जो दीपक रखेंगे घी का, उसी से माता लक्ष्मी की आरती करना है और दीपक को फिर वहीं रख देना है। इस प्रकार से पूजन करना है। और जो आप घी का दीपक रखते हैं उस दीपक को उठाना है और जब आप जो 5 हल्दी की गांठ, 5 कमल गट्टे और दोनों सिक्के उनको लाल कपड़े में लपेट लेंगे। लाल कपड़े में लपेटने के बाद उन्हें जब आप अपनी तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में रखने से पहले तिजोरी में स्वास्तिक का निर्माण करना है और इसके बाद उसे तिजोरी में रखना है। और जो आपने माता के में घी का दीपक लगाया था उस दीपक को उठा के उस सिक्कों की मतलब माता लक्ष्मी के स्वरूप की आपको वहाँ पर आरती करना है। आरती करने के बाद आप चाहें तो उस दीपक को वापस उसी स्थान पर रख सकते हैं जहाँ पे पूजन स्टार्ट की थी। पर आप काफ़ी अच्छा यह रहेगा कि उस दीपक को ले जाकर आपको अपने किचन में रख देना है। माता अन्नपूर्णा की कृपा वर्ष भर आपके किचन से आपके घर में आती रहेगी। वह दीपक आपके घर के भंडार भरने वाला रहेगा। और माता लक्ष्मी रूपी सिक्कों को तो आपने अपनी अलमारी या तिजोरी में रख ही लिया है। इस प्रकार से आपको दीपावली की 5 दिनों की पूजन का विराम करना है। जितनी भी सामग्री बची है सभी सामग्री का विसर्जन कर देना है। कोई भी सामग्री को रखने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो कलश रखे थे एक दिन पहले मतलब दीपावली की पूजन में, उसमें अगर जो चावल का कलश था उस चावल के कलश का चावल आपको अन्न में मिला लेना है। और पानी वाला जो कलश था उसके जल का छिड़काव घर की दीवारों में कर देना है। बाकी पानी आपको गमले में डाल देना है। चावल आप अपने अनाज में मिला लें, वह घर में बरकत का प्रतीक रहता है। इस प्रकार से पूजन करना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, नगर मोथा है, कमल पुष्प है, अन्य पुष्प है, सभी चीज़ों का आपको विसर्जन कर देना है। नारियल अगर आप प्रसाद रूप में खाते हैं तो उसे प्रसाद रूप में फोड़ के खा लें, अन्यथा आप उसे घर में रखना चाहें तो लाल कपड़े में लपेटकर मुख्य द्वार के ऊपर रख सकते हैं। सभी चीज़ों की जानकारी मैंने दे दी है। जिसकी जानकारी नहीं दी है वह सभी चीज़ें विसर्जन में जाएंगी। बाकी चीज़ों का आपको अगर प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ लें। अगर कोई चीज़ आपके मन में दुविधा है कि इसका क्या करना है, हम उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दे देंगे। और आशा करते हैं वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। दीपावली पूजन से संबंधित यह जो 5 वीडियो की श्रृंखला थी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।